अब भोर भई नंद लाला, तेरी राह दिखे ब्रिज बाला। ग्वाल बाल एक किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। अब भोर भई नंद लाला, तेरी राह दिखे ब्रिज वाला। प्रिय मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि आप सोचते होइए कि सर आज स्टार्टिंग में खेसारी लाल क्यों बन गया। देखिए, खेसारी लाल बनने के पीछे कारण यही रहा कि आज का जो बड़ा कविता है आपका, ये बड़ा मार्मिक कविता है और यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगी। और यहाँ एक माँ और बेटे के बीच में जो प्रेम संबंध होता है उसे दर्शाया गया है। कभी हमारे यहाँ सूरदास जी जो हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और 1583 में दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो सूरदास जी ने यहाँ पे अपने कविता में वात्सल्य प्रेम को, एक बेटा और एक माँ के बीच में क्या प्रेम संबंध होता है उसे दर्शाया है कवि ने। तो एक कविता तो आपको हम पढ़ा दिए हैं करबक मलिक मोहम्मद जायसी का। आप जाएं, उसको पढ़ें, समझें, व्याख्या को देखें, याद करने का प्रयास करें। तो कहते हैं हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा आपके साथ। तो कहते हैं कि कविता नंबर 2 पद, मतलब बउआ वो पहला कविता का नाम है करबक और दूसरा का नाम है पद। तो पद कविता का नाम ही है। जैसे करबक में भी भाग 1 और भाग 2 थे, उसी प्रकार पद में भी है भाग 1 और भाग 2। इसके कवि सूरदास हैं, जिनका जन्म 1478 में हुआ था और 1583 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जन्म स्थान सूरदास जी का रहा दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में। बोलिए तो कौन गांव? सीही नामक गांव में, है ना। और दीक्षा काल जो इनका रहा 1509 से 1510 तक कुछ सीखे, दीक्षा लिए। जन्म से अंधे थे और बड़े होने पर, मतलब अंधे थे जन्म से, मतलब कम दिखाई थोड़ा देता था, और धीरे धीरे जो है दोनों आंखें इनकी जाती रही। माता जमुना दास, पिता रामदास। माता जमुना दास, पिता रामदास। जाति से कहें तो ये सरस्वत ब्राह्मण थे। यदि हम जाति से कहें तो ये सरस्वत ब्राह्मण थे। किस रस के कवि हैं? तो वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, है ना। वात्सल्य, श्रृंगार और शांत, ये तीनों रस को लिखते थे। लेकिन इस कविता में वात्सल्य रस को दर्शाया गया है, अर्थात माता और एक पुत्र और एक मां के बीच का जो प्रेम होता है उसे यहाँ दर्शाया गया है। और कहा तो जाता है ऐसा कि सूरदास जी इस दुनिया में वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि हैं। मतलब इनके ऐसा कवि आज तक अद्वितीय है, मतलब इनके ऐसा दूसरा नहीं है। वात्सल्य रस में, वात्सल्य रस समझ में आ गया होगा कि वैसा रस जिसमें माता और उसके पुत्र के बारे में, प्रेम के बारे में दर्शाया गया हो। तो कहते हैं कि काल, मतलब किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे बउआ। तो सूरदास किस भाषा के महाकवि हैं? तो ब्रज भाषा के। तो कृष्ण, आप कहिएगा सर बेचैनी हो रहा है कि आप शुरू में जो गाना गाए हैं तो उससे लग रहा होगा कि हाँ, कृष्ण के बारे में ही चर्चा होने वाला है। सही बात है, ब्रज भाषा, और ब्रज किसका है? कृष्ण का ही तो है। सूरदास के दोनों पद कहां संकलित है? मतलब ये दोनों पद भाग 1 और भाग 2 जो आप किताब में लिखा गया है, वो दोनों कहां से लिया गया है? तो वह लिया गया है सूर सागर से। कहां से संकलित है? सूर सागर से। और विश्व प्रसिद्धि का आधार भी यही है। मतलब सूरदास जी को विश्व में इतना बड़ा प्रसिद्धि मिला तो इसका प्रमुख आधार, मेन आधार जो है वह सूर सागर को ही जाता है, जो सूरदास जी की रचना है। और सूर सागर से ही यहाँ लिया गया है जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता को। और ब्रजराज कुंवर, ब्रज मतलब ब्रज क्षेत्र, है ना। वृंदावन, वो ब्रज का जो है ना, काशी मथुरा देखे होइएगा, जानते होइएगा, यूपी में है। तो वहां ब्रज, जो भी ब्रज क्षेत्र बताया जाता है, वह ब्रज क्षेत्र के जो राजा हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। और शाखा, मतलब सूरदास जी किस शाखा के कवि हैं? आपसे पूछेगा एग्जाम में कि सूरदास किस शाखा के कवि हैं, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। मतलब कृष्ण की भक्ति करते हैं। किनकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति। अगला पोएम जो आपका आएगा, कविता आएगा, उसमें हम पढ़ाएंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे तुलसीदास जी के बारे में। और तुलसीदास जी हैं वो राम के प्रेमी हैं, मतलब राम को प्रेम करते हैं, अर्थात वो राम भक्ति शाखा के हैं और ये कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। चलिए प्यारे मित्रों, ये इसके ऑब्जेक्टिव। अब आपको हम कविता पढ़ाते हैं अपने अपने सामने में। आप हिंदी दिगंत भाग 2 बुक खोल के रखिए और पंक्ति एक एक करके उसको पढ़िए और समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि व्याख्या है भाग 1 से। सुबह का समय है, अभी तो आप लोग 8 बजे उठते होइएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चाय ले लिए, गिलास ले लिए, है ना, घूम रहे हैं, बुआ रहे हैं अपना। लेकिन कहने का अर्थ है,
मम्मी पापा सुबह में जगाते रहे, जगो सुबह में, सूर्य का रोशनी देखो, संस्कार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, शरीर में तरोताजगी आएगी। लेकिन हम लोग कहां मानने वाले हैं, हम लोग नहीं छोटा, तुम लोग, हम जग जाते हैं सुबह में। कहते हैं यहाँ पे माँ यशोदा है, कृष्ण को जगाती है बड़े प्रेम से, और वात्सल्य भाव हमने पहले ही कह दिया आपको, एक माँ और बेटे के बीच के प्रेम को इस कविता में दर्शाया गया हुआ। कहती हैं सूरदास जी कहते हैं, लेकिन ये चीज माँ यशोदा कर रही है, सुबह सुबह श्री कृष्ण को जगा रही है। श्री कृष्ण सोए हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता भूले। फिर समझिएगा, जागिए, जागिए अर्थात अवेक, अराइज। जागिए ब्रजराज कुंवर, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार अर्थात श्री कृष्ण। ब्रज के राजकुमार अर्थात कौन? श्री कृष्ण। हे ब्रज के राजकुमार, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भये, भृंगलता भूले। कहते हैं कि प्रस्तुत पद दिगंत भाग 2 के पद शीर्षक कविता से लिया गया है, जो वात्सल्य भाव के हैं और सूर्य सागर से संकलित हैं। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि जो वात्सल्य भाव के कवि हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे मातृ स्नेह का भाव दर्शाया गया है। मातृ अर्थात अपने मां से जो बेटे का प्रेम संबंध होता है, उसे यहाँ दर्शाया गया है वात्सल्य रस के द्वारा। तो माँ यशोदा सुबह सुबह अपने पुत्र अर्थात कृष्ण को जगाती हैं और कहती हैं कि जग जाओ, और वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, कमल के फूल खिल गए हैं। सुबह हो गया, कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद के समूह, कुमुद एक प्रकार का फूल होता है, और उसमें अगर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह संकुचित हो जाता है। तो कहते हैं कि देखो, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद संकुचित हो गए हैं। भ्रमर कमल पुष्पों पर मर्दान है, अर्थात सुबह सुबह हो गया, भौरा जो है अपने मध के लिए जो है वहां पे मंडरा रहे हैं। कहा? फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं। हे ब्रज के राजकुमार, ये सारी चीजें, सूर्य का उगना, कमल का फूलना, कुमुद का संकुचित होना, भौरों का फूलों के ऊपर मंडराना, ये सभी संकेत यदि हैं तो वह संकेत है सूर्योदय होने का। हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जग जाओ। तमचूर खगरो रहू, तमचूर खबरोर सुनहु बोलत बनराई, आराम भति गो खरिकनी में बचराहित गाई। ध्यान दीजिएगा, तमचूर खग रोर सुनहु। फिर कहेंगे कि प्रस्तुत पद दिगंत भाग 2 के पद सूरदास से लिया गया है। इस पद को सूरसागर से संकलित किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि तमचूर खबरोर सुनहु बोलत बनराई, सवेरा होने के प्रतीक है कि मुर्गे बाग देने लगते हैं, कुकुरुकू, मुर्गे बाग देने लगते हैं, तथा पेड़ों पर पंछियों का कलरव अर्थात चहचहाहट शुरू हो जाता है। गौशाला में गायें बाहर निकाली जाती हैं गौशाला से, और बछड़ा बेचैन होता है अपनी मां से मिलने के लिए। हे ब्रज के राजकुमार, अब तो जग जाइए, ये सब सूर्योदय होने का संकेत है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, असुर श्याम प्रातः उठऊ अंबुज करधारी। फिर कहते हैं कि विधु मलिन, विधु मतलब चंद्रमा, मलिन मतलब समाप्त होना, मलिन होना मतलब चंद्रमा की रोशनी अब समाप्त हो रही है। हे ब्रज के राजकुमार, और सूर्य निकल आया है ना। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन, चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो रहा है। विधु मतलब चंद्रमा, मलिन मतलब समाप्त होना, तो चंद्रमा का प्रकाश समाप्त हो रहा है। और रवि प्रकाश, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और सुबह सुबह नर नारी दोनों गीत गा रहे हैं। असुर श्याम प्रातः उठऊ अंबुज करधारी, हे श्याम, हे श्याम सुंदर, अब तुम भी जग जाओ। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा, आहा क्या मतलब, शब्दों, हमारे पास ऐसे शब्द नहीं है, या दुनिया में किसी लेखक, किसी कवि के पास ऐसे शब्द नहीं है कि माँ की ममता को शब्दों के माध्यम से बयां की जाए। आप लोग जब मदर्स डे कुछ दिन पहले अभी था, तो आप लोग बड़ा देखे कि फोटो बड़ा बड़ा लगाए थे। लेकिन फोटो लगाना है, ठीक है, ये 21वीं सदी है, लोग उसके प्रति झुकाव देते हैं, लेकिन क्या सिर्फ वह लगाने से माँ और बेटे का प्यार पूर्ण हो जाता है? कदापि नहीं। अपने माँ को दिल में रखें और हमेशा उनका सम्मान करें, उनका ख्याल करें। तो कभी कहते हैं हे श्याम सुंदर, माँ यशोदा कहती है कि हे श्याम सुंदर, अब जग जाओ। सूरदास कहते हैं कि माँ यशोदा बड़े प्यार से श्री गोपाल को, श्री कृष्ण को, ब्रजराज कुंवर को जगा रही है और कहती है हे अंबुज, अंबुज मतलब कमल, कमल धारण करने वाले हाथों में श्याम, अब तो जग जाओ, सवेरा हो गया। भाग 2 की ओर चलते हैं। बड़ा सवेरा हो गया, सब आदमी जग गए। अब समय थोड़ा आगे बढ़ा, तो इसी बीच में अचानक क्या हुआ कि सवेरा हम लोग जब जग जाते हैं तो उसके बाद फिर फ्रेश व्रेश होने के बाद नाश्ता पानी का उपाय होता है। तो कुछ यूं ही श्री कृष्ण अब नाश्ता पानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि भाग 2 में लिखते हैं सूरदास जी कि जेवंत श्याम नंद की कन्या कच्छ को खात
कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। कहते हैं जेवंत श्याम नंद की कन्या। कहते हैं यहाँ पे मातृ पितृ माता पिता दोनों का स्नेह देखने को मिलता है, दोनों का प्यार देखने को मिलता है। क्या प्यार मिलता है कि जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण नंद की गोद में जेवंत श्याम नंद की कन्या, मतलब श्री कृष्ण जो है नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं। कछु को खात, कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पे गिराते। श्री कृष्ण बच्चे हैं ना, अभी ब्रजराज कुमार अभी बच्चे हैं, तो बच्चों का क्या आदत होता है, कुछ खाते हैं, कुछ फेंकते हैं, फिर मतलब बगल अगल में जो कौवा है, जो पक्षी है, वो आंगन में चुन चुन के भाग जाती है। तो ये माहौल होता है, अनुभव कीजिए बचपन में, है ना, जिसमें सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की गोद में बैठकर सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भोजन कर रहे हैं, ब्रजराज कुमार भोजन कर रहे हैं, और कुछ धरती पर गिराते हैं, कुछ खाते हैं, और छवि निरखती नंद रनिया। और यह शोभा, यह मनोरम दृश्य नंद की रानी मां यशोदा देख रही है, निहार रही है। देखिए, देखने में और निहारने में अंतर होता है। देखना मतलब क्या होता है कि हम बाजार में गए और कहें कि हाँ आज हम सुबह राहुल को देखे थे, आज मुकेश को देखे थे, बउआ तुमको हम देखे थे, वो देखना होता है नॉर्मल। एक होता है निहारना, और निहारना मतलब क्या होता है, प्रेम। इसका इंग्लिश में वर्ड होता है बिहोल्ड। अ मदर इज बिहोल्डिंग हर चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चों को देखती नहीं है बल्कि निहारती है, मतलब प्यार भरी नजरों से देखती है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ पर नंद बाबा की गोद में बैठ करके श्री कृष्ण कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, और यह शोभा जो है नंद की रानी अर्थात माँ यशोदा देखती है और आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है, खुश होती है। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिनी व्यंजन विविध अंगनिया डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी बड़ी समझते हैं, खाते होइएगा आप लोग, जूस में खाते हैं ना बॉडी, है ना, बड़ी बड़ा बेसन और बहुभातिनी व्यंजनिया, अनेक प्रकार के व्यंजन, विविध अंगनिया। श्री कृष्ण है तो भाई व्यंजन की क्या कमी है उनके पास। तो प्रस्तुत पद में कभी कहते हैं कि वह नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं और श्री कृष्ण के खाने के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन है, अनेक प्रकार के व्यंजन है। क्या क्या नहीं है, सब चीज है, अनेक प्रकार के व्यंजन है। बेसन के बड़ी है, बड़ा है, बढ़िया बनी हुई है, अपने हाथों से खाते हैं। डार्त खात लेत अपने कर मतलब हाथ, कर मतलब हाथ, अपने हाथों से खाते हैं। रुचि मानत दधि दुनिया, और वे अपने हाथों से खाते हैं। लेकिन खाते तो है, लेकिन ध्यान कहाँ है, दिमाग लगाइए। कृष्ण का ध्यान कहाँ रह सकता है। खाना का 500 व्यंजन पड़ा हुआ है, लेकिन श्री कृष्ण का ध्यान कहाँ होगा। श्री कृष्ण का ध्यान होगा दही पे, माखन पे, दूध पे। श्री कृष्ण के तो उसी के प्रेमी लोग हैं, श्री कृष्ण वहीं पे ध्यान देंगे, है ना। फिर कहते हैं मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि बनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। फिर कभी कहते हैं कि मिश्री मतलब मीठा, मिश्री जानते हैं ना, चीनी मिश्री जानते हैं ना, तो वही चीनी मिश्री, है ना। दधी माखन, मिश्री बचपन में हम लोग थे तो मिश्री खाते थे, बड़ा बड़ा आता था ठेला, फुटा के कस के उसको खाते थे ओढ़ के, भाई ना, है ना। अभी तो चिन्नी आ गया, वो स्टैंडर्ड हो गया है ना। तो मिश्री दधी माखन, मिश्री दही माखन मिश्रित करी। मिश्री मतलब कौन, वो मिश्री चिन्नी के गोला बड़का, दधी मतलब दही, माखन मतलब माखन, समझते हैं माखन। मिश्रित मतलब मिला के करी करके, मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंदमुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कभी कहते हैं उन्हें दही अधिक पसंद है, सब खाना पड़ा हुआ है लेकिन ध्यान है दही की ओर, और दही को सोन के खाते हैं, उसको मिला के खाते हैं, और वे मिश्री दही मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। और यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। श्री कृष्ण खुद भी खाते हैं और नंद बाबा के मुख में भी खिलाते हैं, और यह मनोरम दृश्य देखते नहीं बनता। आपके परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा हो, 2 साल 2.5 साल 3 साल का, जब वो भूखता रहता है आंगन में, है ना, तो उसको आप खिलाइएगा तो अपने हाथ से लेने का प्रयास करेगा, छींटता है उसको, है ना, तो खाते हैं उसको, खा करके और कुछ जो है आप रहिएगा बुआ खिलावा हमारा, तो वो आपके मुंह में खिलाने का प्रयास करेगा। तो यह बच्चों का आदत होता है। फिर कहते हैं कि जो रस नंद जसोदा बिलसत, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूर्य जुठनिया। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया। बताइए, जिसके परिवार में श्री कृष्ण
खुद भोजन कर रहे हैं। दुनिया में इससे बड़ा आनंद किसी को मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो कहते हैं कि जो रस नंद जसोधा बिलसन, जो आनंद अभी मां यशोदा को प्राप्त हो रहा है, तीनों भुवन या नहीं है, वो तीनों भुवन में, तीनों वो भुवन है, आकाश, पाताल और धरती, ये तीनों जगह पे कहीं भी वैसा सुख किसी को नहीं मिल सकता अभी जो मां यशोदा प्राप्त कर रही है कृष्ण के सामने में। अब भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं बउआ, तो खाना खाने के बाद हम लोग आचमन करते हैं, अर्थात हाथ पैर को धोते हैं। तो आचमन करने का अर्थ होता है कि खाना पीना खाने के बाद जल को पीना, हाथ धोना, है ना, तो वो कर रहे हैं कृष्ण। और मांगत सूर जुटनिया, नंद बाबा खाना खाने के बाद, कृष्ण को खिलाने के बाद दोनों आदमी हाथ धोते हैं। तो सूरदास जी क्या कहते हैं पता है? सूरदास जी कहते हैं कि भोजन करी नंद आचमन लिन्हो। तो सूरदास जी क्यों बात कहते हैं कि हे नंद बाबा, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जो भोजन किया है उसका जूठा मुझे दे दीजिए। तो सूरदास जी यहां कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो सूरदास जी वहां पर जो है जूठा मांग रहे हैं नंद बाबा से, कृष्ण से, कि हमको जूठा दे दीजिए और उस जूठा से ही हम संतुष्टि मिलेंगे। कविता को रिव्यू एक बार कर लीजिए। कविता में अर्थ है कि सुबह सुबह जैसे ही समय आता है, वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है, एक माँ और एक बेटे के बीच के प्रेम को। सुबह सुबह जब वो जगते हैं, मतलब जगाती है माँ यशोदा, सब कुछ का उपमा देकर के, देखिए सूर्य का प्रकाश आ गया है, महिलाएं गाना गा रही है, मुर्गा बाग दे रहे हैं, पक्षियां कलरव कर रही है ना, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुद के फूल संकुचित हो गए हैं। तो सब चीज का उपमा देकर के माँ जगाती है उनको। जगाने के बाद जब वो जगते हैं तो फिर जाकर के भोजन करते हैं। और भोजन के समय का जो बात है वो हमने आपको बताया कि माँ यशोदा खुश है, एकदम संपन्न लोग हैं, एकदम मतलब वे इस शब्द नहीं है हमारे पास कि उसको हम बयां कर सके कि किस प्रकार से कुछ एक परिवार में यदि कोई छोटा बच्चा है और वहां पे यदि वो खेल रहा है, कूद रहा है, तो वहां पर जो खुशी का माहौल होता है, यह सोचते ही बनता है, यह देखते ही बनता है। तो कभी सूरदास जी के बारे में आज हमने पढ़ा कविता 2 में, पद में। अब आपका काम यह है कि इसको जाके याद करें, मेहनत करें और भावार्थ को समझें, अधिक से अधिक बार देखें, जिससे कि भावार्थ आपका क्लियर हो, उससे आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। अब इसमें एक काम आपका रह गया कि आप ऑब्जेक्टिव को चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास इसके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम पहुंचा ही देते हैं। अपने मित्रों को ही बताएं, बहुत लोगों को हमने संपर्क साधा दूरभाष यंत्र के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि सर नेट नहीं होता है, तो सर ये समस्या है, तो सर वो समस्या है। कोई समस्या किसी के पास नहीं है, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते। मेहनत कीजिए, हम आपके सामने नहीं हैं लेकिन हमेशा आपके लिए हैं। आप पर्दे के उस पार हैं, देखिए, समझिए, दिक्कत है फोन कीजिए, हम आपके साथ हैं। और जो भी आपको कल भेजा गया था लेसन 1 हिंदी के कविता लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर को, उस सब को आप कॉपी में लिखिए और फेयर कीजिए। समय आने पर हम आपका फेयर व्हाट्सएप के माध्यम से मंगवा लेंगे और चेक कर लेंगे। चलिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास भेजिए, उनको बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।